था 15-20 दिन पहले विवेक पटेल ऑफिस आए, एप्लीकेशन दिए। एक यूट्यूबर भाई जो है हमको एकदम जिसको कहता है लिटरली उंगली कर देना, ये सब कॉलेज का ललबबुआ टाइप का प्यार मोहब्बत था। ललभुड़बुड़ में इतना सा पैसा आ गया, ये आ गया। जो इंसान सही काम करेगा वो कभी नहीं घबराएगा, जो गलत करेगा आजीवन घबराता रहेगा, घबराएगा। तो शुरू से जैसे विवेक ने चाहा, शिल्पी ने वही काम किया। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। अभी बीते दिनों आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से विवेक पटेल और शिल्पी राज का मामला काफी सुर्खियां बटोर रहा था। इन सुर्खियों के बीच में बराबर बात एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी, आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, लेकिन उन आरोप प्रत्यारोपों पर अभी रोक लग गई है और रोक लगने के साथ साथ कुछ दोनों के बीच में आपसी समझौता भी हुआ है। इन समझौतों में महिला विकास मंच की भी भूमिका रही है, वीना मानवी की भूमिका रही है। कल के डेट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों के द्वारा किया गया सामूहिक रूप से, उसमें वीना मानवी जी साथ में थी। क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं। मैडम, इतने दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार छींटाकशी, अगर मतलब एक तरह से कहा जाए तो रायता फैलाया जा रहा था कि शिल्पी राज ऐसे गलत है, वैसे गलत है, हमारा उसके साथ संबंध रहा, हमारी मेहरारू रही है, पत्नी रही है, ऐसा विवेक पटेल जी कहते रहे। कल क्या हुआ था इसके बारे में? देखिए, मामला तो काफी दिनों से था। 15-20 दिन पहले विवेक पटेल ऑफिस आए, एप्लीकेशन दिए। एक यूट्यूबर भाई जो है हमको एकदम जिसको कहता है लिटरली उंगली कर देना, कि बिल्कुल ही चैलेंज कर दिए थे। क्योंकि पता ही नहीं था हमें, भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है हम लोग का। तो फिर मैंने दीपक जी से पूछा कि कौन है शिल्पी राज, तो फिर मैंने वीडियोस वगैरह देखा, तब पता चला हाँ भाई शिल्पी राज एक अच्छी सिंगर है आज के डेट में। फिर उसकी हिस्ट्री पता की। ये सब करने में हमें 15 दिन समय लग गए थे। मैंने मीडिया में कहा था कि 15 दिन में इसका निर्णय हम देंगे। उसके बाद बड़ा कन्विंस करके शिल्पी राज और उनकी टीम को मैंने दिल्ली से पटना बुलवाया। वो लोग आए भी, मेरा मान सम्मान भी रखा उन्होंने। पूरी टीम कल बैठ के लगभग 3 से 4 घंटे की काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग के दरमियान बहुत सारी, अभी तो एक तरफा सुने थे ना, तो एक तरफा सुन के तो कैसे निर्णय ले सकते हैं आप। कोर्ट भी है, 2 तरफा सुनता है। तो हमने जब शिल्पी राज का सुना तो उसकी स्टोरी और दर्दनाक हमें लगी कि एक लड़की स्ट्रगल करती है, आती है गांव देहात की सीधी सादी बच्ची, गरीब परिवार की बच्ची, उसके साथ एक लड़का आता है शहर में, दोनों मिलके स्ट्रगल करके 2 पैसे कमाते हैं। लेकिन धीरे 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 पैसे का सारा लेन देन, मतलब उसको इतना विश्वास था उसके ऊपर कि ये कभी पैसे की तरफ ध्यान ही नहीं दी। कौन? शिल्पी राज ध्यान नहीं दी जी। बोली हमको मतलब ही नहीं रहता था, हमारा सब चीज खाना पीना मिल ही जाए, सब चीज करे। दोस्त थे, लिविंग में भी रहते थे, साथ में रहते थे, मिल के काम करते थे दोनों। स्टूडियो ले जाना, ये करना, बाइक खरीदवाना, सब चीज करना। सब चूंकि रिक्शा से जाने आने में दिक्कत हो, थोड़े पैसे जमे हुए तो बाइक खरीदा गया। तो शुरू से जैसे विवेक ने चाहा, शिल्पी ने वही काम किया। और 17 से लेके 19 तक या 21 तक इन लोगों का बहुत अच्छा काम चलता रहा, सब चीज होता रहा। विवाद का कारण भाई की शादी थी। किसके भाई की? शिल्पी के। हाँ, शिल्पी के भाई की शादी थी। जिस वक्त वो 2 लाख रुपए मांगी, उस वक्त उसके अकाउंट में शिल्पी के अनुसार 32 से 35 लाख रुपए थे। अच्छा। लेकिन विवेक को क्या चाहिए था? तुरंत 2 लाख निकाल के दे देता। लो जी। अरे भाई, कला थी, मेहनत उसकी थी सब। तुम तो एक मीडिएटर थे, तुम तो एक सपोर्टर थे। वो सारे पैसे के मालिक बन गए थे। वो जब शिल्पी राज ने मांग किया कि हमारे घर के खर्चे के लिए 2 लाख रुपया, चूंकि हम ही कमाए हैं, हम ही सुपरस्टार हैं, सिंगिंग करते हैं और हमारे नाम पर पैसा मिलता है, तो उस पैसे में से कुछ पैसा हमें दे दो जिसका काम है। हाँ, और नहीं रहता तो कोई बात नहीं, जब 30-32 लाख रुपया था ही तो दे देता 2 लाख। उस समय से इन लोगों के बीच में खटास चालू हुई। अंत में लिटरली इसको इतनी परेशानी हुई कि ये अभय पांडे जी से रो रो के पैसे मांगी। तो सोचिए, किसी का मोरल अगर इतना डाउन हो जाए तो वो लड़की से आप कैसे रिश्ते आगे बढ़ाने की उम्मीद कर सकते हैं। रही बात सिंदूर वाले फोटो की, जो दिख रहा है सोशल मीडिया पे, तो वो छठ के गाने का शूटिंग था, जो हमने गाना भी देखा है। उसी ड्रेस, उसी साड़ी में वो गाना था। चूंकि सेट पे ये रहते थे तो दोनों ने फोटो खिंचाया था। तो ये बात हो गई। फिर आ गया ब्रेकअप। मतलब जो विवेक पटेल कहते थे कि हमने शादी कर लिया है, वो हमारी पत्नी है, और सिंदूर लगा के जो फोटो दिखा रहे थे वो शूटिंग का फोटो था। हाँ, वो शूटिंग का फोटो था। और चूंकि इन दोनों का इतना बढ़िया रिलेशन रहा,
तो वाद विवाद चलते रहे। वाद विवाद चलने के बाद जो है खटास आ गया जीवन में। इधर विवेक पटेल जी की माँ का इलाज भी हो रहा है उन्हीं पैसों से, या फिर घर भी बन रहा है, लेकिन शिल्पी का तब तक झोपड़ी का झोपड़ी ही था। वो लोग झोपड़ी की बच्ची थी और वो मड़ई के घर में ही अभी तक शिल्पी थी 7 सालों में। मतलब सिंगिंग का के कारण नाम तो बढ़ रहा था, उसका करियर तो मजबूत था, लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। हाँ, मतलब वो नाम कमा रही थी लेकिन फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं हो पा रही थी। तो इस बात का हो सकता है उनके दोस्त यार जो साथ में रहते होंगे समझाया होगा, या विवाद हुआ होगा, उसी में कई बार विवेक ने हाथ भी उठाया, मारा भी। तो अब एक बात बताइए, पैसा भी कमाओ, पिटाई भी खाओ, तो आजकल की लड़की कौन बर्दाश्त करेगी? विवेक ने हाथ उठाया, ये बात आपको कहाँ से पता चली? विवेक ने खुद एक्सेप्ट किया है। वो मरते थे, बोले मैंने गाली कभी नहीं बका, लेकिन मैं गुस्से में मारा हूँ। अच्छा, ये हाथ चलाने का किसी को अधिकार है क्या? कोई किसी के साथ रहे, पत्नी रहे या कुछ भी रहे, तो यहाँ तो गलत कर रहे थे ना। तो मारा पीटी होने लगा, तब फिर जिंदगी इतनी खराब होने लगी। आप बताइए कोई लड़की मानसिक तनाव में कैसे काम करेगी? बोले जा रही है, और वो थोड़ा वो मतलब वो है, अभी भी वो बचकाना हरकत टाइप की लगती है लड़की। जब बोलती है तो एकदम आक्रोश होके बोलेगी, फिर टेम्पर शॉर्ट कर लेगी, मतलब बच्चे टाइप से है उसका। अच्छा। और उसके बाद फिर जिस समय ये मिली थी विवेक पटेल से, उस समय इसकी उम्र क्या रही होगी? बहुत कम उम्र के थे इन लोग का, 18 साल भी मुझे नहीं लगता कि पूरा हुआ होगा। और दे आर ऑल टीनेजर लव। 25 साल के बाद हुआ वाला प्यार में मैच्योरिटी लेवल आती है, लेकिन ये सब कॉलेज का ललबबुआ टाइप का प्यार मोहब्बत था। ललबुबुर में इतना सा पैसा आ गया, ये आ गया, तो वो भी होता ना कि क्या करें, खाएं जैसे पैसा आया तो संभाल नहीं पाए। और अंत में अभय पांडे और तमाम लोगों ने समझाया कि ठीक है, अब जब तुम लोग अलग हो ही रहे हो तो 25 लाख रुपए अकाउंट में है, आधा आधा बांट लो। तो उस पे भी चीजें नहीं हुई, वो भी शिल्पी छोड़ के चली गई, जा तू ही रख, हमरा ना चाहिए पैसा कह के वो जीरो से फिर अपना कैरियर स्टार्ट की 22 में। तो ठीक है, जो लड़की, अब देखिए, अब इसको ऐसे आप नापिए कि 17 से लेके 21 तक में जो उसके अकाउंट में पैसा था वो सब छोड़ के चली गई। ये बात विवेक ने भी एक्सेप्ट किया। उसका कहना था 8 से 10 लाख रुपए हमने जो गाने की शूटिंग वाले से उठाया था उसको हमने वापस किया, एडवांस वापस कर दिया। हाँ, एडवांस वापस कर दिया, क्योंकि शिल्पी तो रही नहीं गाने के लिए जीवन में। अब 15 लाख रुपए उसने कहाँ खत्म किए? चाहता तो कैरियर है, वो खत्म कर दिया केस कचहरी, कोर्ट केस, थाना, पुलिस, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, यही सब चक्कर में उससे केस करा रहा है, उससे केस करा रहा है, उसको बदनाम कर रहा है, इधर मीडिया उधर मीडिया, वो भी डूब गया। तो इस सबसे कुछ हासिल तो नहीं हुआ उनका, तो लास्ट में आना पड़ा महिला विकास मंच के। तो अंत में कहीं से तुमको न्याय नहीं मिला तो तुम अब हमारे पास आए तो हमने तुम्हारा दर्द भी सुना, समझा, और अंत में कल शिल्पी को समझाया गया कि चलो तुमने इतना नेक काम किया तो एक नेक काम और करो। बहन भी अपाहिज है, उसका भी दर्द है जीवन में। तो ले दे के मामला जो था इन लोगों का लेन देन का, वो सब सेटल हुआ और उसके बाद चीजें खत्म हुई, बॉन्ड बना कि आज के बाद विवेक पटेल कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई भी दोषारोपण करते पाए गए तो वो कानूनी कार्रवाई के भागीदारी होंगे, या शिल्पी पाई गई तो वो भी कानूनी कार्रवाई की भागीदारी होगी करके एक बॉन्ड बना। दीपक जी के ऑफिस में बना, चूंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से है तो काउंसलिंग यहाँ हुई महिला विकास मंच में, बॉन्ड वहां बना। तो आपने देखा कि कैसे इन्होंने बेबाकी से हर मुद्दों का जवाब दिया। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहें डी पीपल वॉइस के साथ। धन्यवाद।